नीति क्लास, नीति क्लास, नीति क्लास। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमान राजेश जैन, श्रीमती वीना जैन, श्रीमान अजित जैन, श्रीमती खुशबू जैन, पुत्र वीर जैन, विराट जैन। फर्म मूर्ति ज्वेलर्स, गोल्ड शोरूम, लाल दुकान, इमिटेशन ज्वेलरी शोरूम, जबलपुर, मध्य प्रदेश। जीवन में शांति और समृद्धि जो है वो सर्वश्रेष्ठ संपत्ति है। अगर आपके पास शांति और समृद्धि नहीं है तो सब कुछ है लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं। इसलिए नीतिकार कहते हैं कि अपने जीवन में शांति का और समृद्धि का पुरुषार्थ सबसे पहले करना चाहिए। आपका घर सोने का हो, बहुत बड़ा महल हो, सुख सुविधाएं सारी हों, लेकिन अगर शांति ना हो तो घर में रह के क्या करेंगे। इसलिए शांति का पुरुषार्थ सबसे पहले होना चाहिए और उस शांति और उसकी प्राप्ति के लिए कुछ ना कुछ तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो आज की नीति में कह रहे हैं कि दुनिया में सारी चीजें, ये कल अपन ने समझी थी कि पैसे से मिल सकती है, लेकिन शांति समृद्धि पैसे से नहीं मिलती। तो शांति समृद्धि कैसे मिलेगी? तो कह रहे हैं कि सबसे पहले आप अपने आलस्य को रोकें और मानसिक एवं शारीरिक बुराइयों को रोकें। आलस्य, मानसिक और शारीरिक बीमारियों को रोकें, बुराइयों को, जो आपके अंदर एक मेंटलिटी बन जाती है अथवा एक फिजिकली दिमाग में आ जाता है कि अब यही करना है, तो वो आपके जीवन में शांति और समृद्धि को ले जा लेता है। सबसे पहली बात है आपका आलस। कई बार हम दूसरे की गलती इसलिए गिनाते क्योंकि अपन स्वयं आलसी। तो अगर आपने आलस को रोक लिया तो बहुत बड़ी शांति समृद्धि बढ़ेगी। माना कि किसी व्यक्ति की 75 वर्ष की आयु है, माना कि 8 घंटे प्रतिदिन वो सोने में लगाता है, तो 1/3 जीवन यानी 25 वर्ष तो वो सोने में निकाल देता है। अगर वो 8 घंटे को 5 घंटे लाता है, नींद जरूरी है, 5 घंटे लाता है तो 20% जाएंगे, 15 साल जाएंगे, 10 साल उसके पास ज्यादा मिलेंगे। आलस्य को रोकेंगे तो शांति समृद्धि बढ़ेगी। और दूसरी बात, मानसिक और शारीरिक बुराइयों को दूर करें। हर किसी में कुछ ना कुछ कमी जरूर है। दूसरे की कमियां देखना और सुधारने की अपेक्षा से हम प्रयास अपने से ही तो करें। अगर हमने अपने से प्रयास किया है तो बहुत बड़ी बात है। एक गुरु था और उसका एक शिष्य था। शिष्य ने गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा रखी, लेकिन जो गुरु थे वो थोड़ा अभिमानी थे और शिष्य पूरी श्रद्धा रखता था। एक दिन वो बोला कि गुरुजी हमारे लिए कोई मंत्र दें, हम जिसको सिद्ध कर सकते हो। और गुरु उससे चिढ़ते थे, पसंद नहीं करते थे। तो गुरु ने कहा डंडा ले जाओ, इसको सिद्ध कर लो। बोले इसमें क्या होगा? बोले डंडा तुम जिसकी तरफ घुमाओगे उसकी तुमको मनस्थिति मालूम चल जाएगी। उसकी गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा थी और उसने डंडा हाथ में लिया, मंत्र फेरना चालू किया। गुरु कहते सिद्ध हो गया? बोले आपने बोला तो हो ही गया होगा। बोले घुमाओ। तो सबसे पहले उसने गुरु के ऊपर घुमाया। उसने सोचा मेरे गुरु के अंदर इतनी कलुष था, ऐसा अभिमान। गुरु समझ गए, बोले बेटा एक बार अपनी ओर भी घुमा लो। जब उसने अपनी ओर घुमाया तो उसके अंदर नई नई आकांक्षाओं की लहरें थी। उसको समझ में आ गया दूसरों की बुराइयां देखने से कुछ नहीं होगा, सबसे पहले अपनी बुराई दूर करना पड़ेगी। हमको लगता है कि ये व्यक्ति ऐसा क्यों है, वो व्यक्ति वैसा क्यों है, हो सकता है इसने मेरे बारे में ऐसा कह दिया हो। सत्य ये है कि आपको अपनी मानसिक शारीरिक बुराइयां सबसे पहले स्वयं दूर करना है और यही अपने उत्थान के लिए सर्वश्रेष्ठ कारण है। ये मत सोचना कि हमारा साथ का व्यक्ति सुधरेगा, हमारे मित्र समूह में से सुधरेगा, हमारे व्यापारियों में से, परिवार में से। सबसे पहला सुधार अपना, और अगर अपन सुधर गए तो फिर अपन लाखों को सुधार सकते हैं। सफल होने के लिए, सुख शांति के लिए तो ये अपनी मानसिक और शारीरिक बुराइयों को दूर करें। जो मानसिक बुराई है बहुत
बहुत ज्यादा हानिकारक है। एक आपकी मेंटल टेंडेंसी बन चुकी है किसी भी व्यक्ति या वस्तु के लिए, वो आपकी बहुत बड़ी मानसिक बीमारी है, बुराई है, उसको दूर करें। अच्छा, कई लोग ऐसे भी होते हैं, वो थोड़ी सी हानि हो जाए सीधा डिप्रेशन। अरे भैया, लाइफ में आपकी डिप्रेशन की कोई जगह ही नहीं है। कोई चीज मिले ना मिले, कोई व्यक्ति रहे ना रहे, डिप्रेस्ड नहीं होना। बहुत सारी चीजें समय पर ही मिलती हैं। आप प्रयास कितने ही कर लो, वो बहुत सारी चीजें समय पर मिलती, समय के ना पहले मिलेंगी ना बाद। अच्छा, आप देखिए, किसान फसल के लिए बीज बोता है, उसका एक निश्चित समय उसके बाद ही मिलेगी। नारियल के और जो सुपारी के पेड़ होते हैं, वो नारियल और सुपारी के पेड़ 5 साल बाद, 10 साल बाद फल देना चालू करते हैं। आम का बीज आज लगाओगे, कल से फल मिलेगा? नहीं मिलेगा। संतान अगर गर्भ में आ चुकी है और 1 महीने गर्भ में आए हुए हैं, अगले दिन संतान मिल जाएगी? समय लगेगा, उसके पहले नहीं मिलेगी। भोजन आप पकाते हो ना, लौकी बनाने के लिए कितनी सीटी? 1-2। और मटर के लिए बढ़ गई। रोटी बनाते हो जल्दी बनती है, और बाटी बनाने में टाइम लगता है। वो भोजन बनाने की प्रक्रिया है, हर एक निश्चित समय हर वस्तु का है। तो बहुत सारी चीज समय पर होती। क्यों हम डिप्रेस्ड हों? हम क्यों विकल्प करें? बहुत सारी चीज समय पर छोड़ना पड़ती है। एक सूत्र नोट कर लेना अपने जीवन में, डिप्रेशन जब भी आए, कि सारी समस्याओं का समाधान समय है। जो भी समस्या हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, उसका सॉल्यूशन जो है वो टाइम के पास है। टाइम विल सॉल्व इट। आप ऐसा करके जिएंगे तो डिप्रेशन में कभी नहीं आएंगे। अगर आप डिप्रेस्ड हो, ये आपकी मानसिक शारीरिक बुराई है और उसकी कोई दवाई नहीं है। सर्दी, खांसी, बुखार, कैंसर कोई रोग हो जाए तो दवाई है। ये आप समझ लो कि डिप्रेशन जो है वो HIV जैसा है। जब तक आप अपनी इम्यूनिटी नहीं बढ़ाओगे, तब तक वो ठीक नहीं होगा। तो अगर आप डिप्रेस्ड हो तो आप कैसे हो, विचार करके चलना। और यहां कह रहे हैं कि किसी को देर में सफलता मिलती है, किसी को जल्दी। आप देखो, CA के एग्जाम्स हुए, कोई फर्स्ट अटेम्प्ट में निकलता, कोई 10वें में, कोई 12वें में, कोई ऐसे भी हमारे साथ हैं जो 17वें अटेम्प्ट में निकले। कितने? जबकि उनके पास इतना पैसा है कि आप सोच नहीं सकते। वो स्वयं की एक फाउंडेशन खोल ले, इतने पैसे उनके पास, लेकिन जुनून है, करना है तो करते हैं। कुछ लोगों को देर में सफलता मिलती है, कुछ लोगों को जल्दी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो पुरुषार्थ करते हैं उनको कभी असफलता नहीं मिलती, सफलता जरूर मिलती है। ये जिस वैज्ञानिक ने बल्ब बनाया था, बल्ब, थॉमस एडिशन, तो उसने एक पहले एक्सपेरिमेंट में बल्ब बना लिया था। कितने लगे थे? 9,999 बार वो असफल हुआ था, और 10,000 भी बार उसका बल्ब बनाना सफल हुआ था। लोगों ने पूछा कि आप 9,999 बार असफल हुए? बोले नहीं, मैंने सफल होने के 9,999 तरीके सीखे हैं। ये व्यक्ति की मानसिक स्थिति है। वो कहते हैं कि जब तक टूटेगा नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। कोई काम आपने लिया है, वो नहीं हो रहा है, जब तक होगा नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। कैसे नहीं होगा? हमारे हौसले, जुनून और जोश के आगे सब ठंडा है। कौन सा काम कठिन है? जिसको आपने ठान लिया वो सारे काम सरल है। ये अपन जिस मंदिर पर है, यहां RK में, भीलवाड़ा में, ऐसे मंदिर नहीं बना। एक एक ईंट, एक एक पत्थर बहुत सोच करके, जोड़ करके लगाया गया होगा। यहां ऐसा होना चाहिए, वहां ऐसा होना चाहिए। अब कोई बोले बहुत मंदिर बहुत सुंदर है, अच्छा बनाया आपने, उसको कहानी तो नहीं पता कि कैसा बनाया है, कि 25 साल में यहां तक पहुंचे तो कैसे पहुंचे हैं। लोग देखते हैं सफलता को, सफलता के पीछे पुरुषार्थ को कोई नहीं देखता। आज से पुरुषार्थ करना प्रारंभ करें। लेकिन कुछ चीजें जल्दी मिलेंगी, कुछ चीजें देर से ही मिलेंगी, लेकिन पुरुषार्थ करने से निश्चित मिलेगी।
हार कभी नहीं होगी। ऐसा नीति आज की लेके चलना। भगवान महावीर स्वामी की नीति